हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे। जैसे कि बायो का जो फर्स्ट टॉपिक जो है क्लियर है। आई होप आपको जो है इस समझ में भी आ गया होगा। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चनिंग आपसे करी थी, उसका आंसर आपने आई थिंक थोड़ा बेटर ही दिया था, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया। इसमें मैंने आपको जो है जैसे कुछ क्वेश्चन दिए थे, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। जाति से शुरू होता है, ठीक है। जाति, जाति से पहले वंश, वंश कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ, और सबसे हाईएस्ट क्या होता है टॉप ऑर्डर पे? वो होता है आपका संघ, सॉरी जगत, ठीक है, किंगडम। तो और उसी क्रम में मैंने आपसे पूछा था कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, सिंपल क्वेश्चन करे थे आपसे, होमोसेपियंस। और जाति को किसने डिफाइन करा था, किसने परिभाषित किया था? तो जॉन रे ने। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करी थी। तो फर्स्ट वाला जो है जीव जगत वाला टॉपिक हमारा क्लियर है। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट वाला वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण किसने परिभाषित किया था? सोच के बताइए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। लेकिन अरस्तु, अरस्तु कौन है? हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी? अरस्तु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी की दो शाखाएं हैं, कौन सी? बॉटनी और बायोलॉजी, सॉरी, बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं, एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। तो सभ्यता से ही मानव ने जो है मानव ने जीव जंतुओं को वर्गीकरण करना प्रारंभ किया था। तो वो वर्गीकरण किस परिप्रेक्ष्य में करते थे? जैसे कौन खाद्य पदार्थ, एडिबल फूड कौन कौन से हैं, उनको एक वर्गीकरण में रख दिया। अखाद्य, नॉन एडिबल्स जो फूड जो हैं, उनको एक स्थान में रख दिया। तो इसी प्रकार से, और अरस्तु ने भी जो है दो वर्गों में डिफाइन किया था, जिसको बोलते हैं द्विजगत प्रणाली। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसमें बहुत सारे वर्गीकरण हैं, जैसे एक जगत, द्विजगत, त्रिजगत, चार जगत, पांच जगत। तो इस प्रकार से पांच जगत तक की जो क्लासिफिकेशन है। तो अरस्तु ने जो है जीव जंतुओं को जो है दो भागों, द्विजगत में विभाजित किया था। पहले अरस्तु ने जो है दो प्रकार से, जैसे ट्री है, आप देखते हो अपने आसपास, आम के पेड़ और चीड़ के पेड़, तो ये सब किस में आए? पेड़। इनको क्या बोलते हैं? पेड़। उसके पश्चात क्या आती है? शाख, जो हर्ब्स, छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे पादप देखे होंगे आपने, जैसे सिलाइजिनेला, और बहुत सारे छोटे छोटे जो घास होती है उनको आप मान सकते हो, तो उनको क्या बोलते हैं? शाख। तो और एक होती है झाड़ी, जैसे नागफनी का झाड़ी, झाड़ी, तो झाड़ियाँ देखी होंगी आपने, बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियों, झुंड में जो प्लांट्स उगते हैं। तो अरस्तु ने इस प्रकार से हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज में उनको क्लासिफाइड करा था। और उसके पश्चात उन्होंने जो है रक्तहीन, जिनमें रक्त नहीं होता, ऐसे जंतुओं को, ये तो प्लांट्स की बात हुई, अब जंतुओं की, जंतुओं को कैसे डिफाइन करा था? जो जिनमें जैसे कीट हैं, कीट कुछ ऐसे कीट हैं, वॉर्म्स, उन्होंने इसमें रखे थे। कुछ पतंगे वगैरह, कीट पतंगे जो भी होते हैं, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में रक्त नहीं होता है, तो यानी उनमें क्या है, उन्होंने क्या करा था? उनको रक्तहीन और
और जिसमें रक्त होता है उसको दो कैटेगराइज में करा था, इनेइमा और एनेइमा। ठीक है, एनेइमा और इनेइमा। एन मीन्स एब्सेंट, एनेइमा। एनेइमा, तो एनेइमा एब्सेंट ऑफ ब्लड, जिसमें क्या होता है, जैसे कीट, इनमें क्या होता है, रक्त नहीं पाया जाता है। और इनेमा, इसमें तो एनेइमा और इनेमा। अरस्तु ने एनेमा मीन्स जो रक्तहीन है, जिसमें क्या आ जाते हैं, कीट वगैरह आ जाते हैं, वॉर्म्स और कीट पतंगे। और जो एनीमा है इसको भी इन्होंने दो प्रकार से कैटेगराइज्ड करा था। एक करा था जरायुज। जो क्या करते हैं, जीव जन जो मतलब गर्भ धारण करते हैं, जो शिशुओं को जन्म देते हैं, ऐसे जंतुओं को, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, जरायुज। वो एनिमल भी होते हैं और क्या होते हैं, आपके जो है मैन, मतलब स्तनधारी कह सकते हैं आप इनको। ये क्या होते हैं, स्तनधारी। और इनको बोलते हैं विविपेरस। दूसरे प्रकार के होते हैं अंडयुज, जो क्या करते हैं, ओविपेरस बोलते हैं इनको। ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे सांप, बतख, छिपकली इत्यादि। अंडयुजी, ओविपेरस। तो अरस्तु ने इतने उसमें कैटेगराइज्ड करा था। ठीक है, जो प्रस्तावित करा था वो किसने करा था, अरस्तु ने। लेकिन जो कैरोलस लीनियस हैं, उन्होंने वर्गीकरण का पिता उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने दो जगत में, उनके समय में द्विजगत प्रणाली आई, जिसको क्या बोलते हैं, प्रपोजल तो अरस्तु ने दिया था, लेकिन कैरोलस लीनियस के समय में द्विजगत प्रणाली आई थी। इसको क्या बोलते हैं, द्विजगत प्रणाली। द्विजगत सिंपल उन्होंने जो है, अरस्तु ने कैटेगराइज नहीं करा था, लेकिन कैरोलस लीनियस ने उनको दो भागों में कैटेगराइज कर दिया था। एक को जंतु जगत में बांट दिया था और एक को पादप जगत में। जंतु जगत जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया। और पादप जगत जिसको बोलते हैं प्लांटी। तो जंतु जगत जिसमें बहुत केवल जंतुओं को कैटेगराइज किया था, जैसे प्रोटिस्टा, इसमें प्रोटोजोन आ जाते हैं, प्रोटोजोआ इत्यादि। और स्तनधारी जो क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। और अंडयुजी भी इसमें आ गई, पक्षी वर्ग, स्पंज, व्हेल इत्यादि। जितने भी जंतु हैं उनको एक जंतु में विभाजित किया था। और पादप जगत को कवक, जिम्नोस्पर्म, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एंजियोस्पर्म्स, आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म और अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म। ये नेक्स्ट टॉपिक में इनको और डिटेल से मैं बताऊंगा। आवृतबीजी किसे कहते हैं, आवृत मतलब जिनके जो बीज हैं वो किसमें ढके होते हैं, फल के अंदर ढके होते हैं, घिरे होते हैं। मतलब एंजियो मीन्स होता है वैसल्स और स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो जिनके वैसल जो सीड हैं उस कवर्ड होते हैं। ठीक है, इसके जैसे आम है, आम आप खाते हैं और जो उसके अंदर जो बीज है गुठली, तो उसके अंदर क्या है, कवर्ड है। इसके विपरीत जो अनावृत बीजी होते हैं इनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड मीन्स नग्न होते हैं, और स्पर्मा मीन्स सीड।
तो जिनके सीड क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, ओपन सीड। जैसे चीड़ का पेड़ है, आप देखते हो उसका फल है, चीड़ का फल कौन सा है, जरा गैस कीजिए। चीड़ का पेड़ आपके यहाँ होते हैं, इसलिए लोकल मैंने एग्जांपल दिया था। चीड़ का फल, अरे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्योत बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेजेस। तो उसके जो बादाम होते हैं वो आपने देखा होगा, कभी कभी आप रास्ते में जाते हैं तो आपको ऐसे उड़ते हुए मिलते हैं, तो बिखरे हुए होते हैं। तो नग्न क्या है, उसके सीड क्या होते हैं, कवर्ड नहीं होते, बंद नहीं होते, बल्कि ओपन साइड होते हैं। वैसे जिम्नोस्पर्म में सेड्रस जियोडारा, पाइनस जियाराडियाना, पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस मोलोफिलाई, ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। और आपका जिंको बायलोवा, सिड्रस जियोडारा, तो ये क्या है, सब जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद और क्या आते हैं, एल्गी। एल्गी मीन्स क्या होता है, शैवाल। शैवाल देखें, हैव यू सीन एल्गी, देखा है, कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। आप कोई पानी वाले स्थान में जाओ, वहाँ पे हरी हरी रंग के आपको कुछ धारियाँ जैसी मिलेंगी, तो वो क्या है, काई, जिसमें आप फिसल भी जाते हो। आप जो है कहीं सी साइड में देखना, वहाँ पे आपको काई मिल जाएगी। और कवक, नेक्स्ट क्या आता है, कवक, इसको फंजाई भी बोलते हैं। कवक आपने खाया भी है, मशरूम खाते हैं आप, मशरूम आता है, तो दिस इज एडिबल मशरूम, कवक, इसको क्या बोलते हैं, फंजाई। और भी होते हैं खाने वाला मशरूम, ठीक है, मोरकिला, ठीक है, प्रोटीनियस होता है, सिंगल सेल प्रोटीन। कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट, ये सब डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। टेरिडोफाइट्स, सेलेजिनीला और लाइकोपर्डोन, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं। उसके बाद आपका आता है रिक्शिया, मार्केंसिया, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, ये सब क्या होते हैं, प्लांट में। तो कैरोलस लिनियस ने द्विजगत यानी टू किंगडम सिस्टम, द्विजगत प्रणाली, टू किंगडम सिस्टम। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि द्विजगत प्रणाली किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, कैरोलस लिनियस। उन्होंने इसको दो भागों में विभाजित किया था, जंतु जगत एनिमेलिया, पादप जगत प्लांटी। जंतु जगत में उन्होंने प्रोटिस्टा, स्तनधारी पक्षी सब आएंगे इसमें, प्रोपोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, एस्केलेंथिस, प्लेटिहेलेंथिस, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, सब इसमें किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। एवीज, रेप्टाइल्स, सब ये किस में आ जाएंगे, जंतु जगत में आ जाएंगे, जिसको आप डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। उसके बाद पादप जगत प्लांटी, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे फंजाई जाते हैं, कवक, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो ये सब किसमें आ जाते हैं, पादप जगत में। इसके पश्चात जो है आता है त्रिजगत प्रणाली, इसी में ऐड कर देता हूँ त्रिजगत, द्विजगत क्या करते हैं, त्रिजगत। त्रिजगत प्रणाली, एक थे अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने त्रिजगत प्रणाली दी थी। इन्होंने जंतु जगत, पादप जगत, दो तो थे ही, एक तीसरा जगत जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो इसमें से थोड़ा कैटेगराइज करके इन्होंने इसको इसमें जोड़ दिया था, प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ उन्होंने इसमें रख दिए थे। इस प्रकार से जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने एक प्रणाली और जोड़ दी थी, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिजगत प्रणाली बोलते हैं। तो जो अर्नेस्ट हैकल थे बॉटनिस्ट, उन्होंने प्रोटिस्टा में इसमें से कैटेगराइज करके एक अलग जगत बना दिया था, किंगडम, उसको उन्होंने बोला था प्रोटिस्टा, जिसमें बहुत सारे प्रोटोजोन्स रहे। यह भी बहुत सारे दोषपूर्ण रही थी ये प्रणाली। क्यों दोषपूर्ण रही थी, क्योंकि इसमें देखिए इन्होंने सारे जो थे एक ही उसमें रख दिए थे, एक ही जगत में, एक कोष की, बहुकोष की भी एक उसमें रख दिए थे। जैसे प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोआ जो है एक कोष की भी हैं, उसी प्रकार उन्होंने उसमें बहुकोष की भी ऐड कर दिए थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आपने पहले पढ़ी होगी। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, जिसकी केंद्रक कला विकसित नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक।
कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है बिफोर, बिफोर। और कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रो बिफोर न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके जो केंद्र कला है वो अनुपस्थित है या डेवलप्ड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे कुछ होते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। नील हरित शैवाल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं मोनेरिया प्रोकैरियोटिक में। इसको भी अभी जो चार जगत प्रणाली है उसमें डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोटिक। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिका जिसमें क्या होते हैं, डेवलप्ड होती है कोशिकाएं, जिसमें सारी कोशिकाएं चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी बॉडीज हो, प्लास्टिड लवक हो और भी न्यूक्लियस हो, जितने भी हैं सब क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, सब विकसित होंगे। तो ऐसे अब इनके एग्जाम्पल आते हैं प्रोकैरियोटिक। वायरस जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया इत्यादि जो जीवाणु हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और जो यूकैरियोटिक हैं इसमें कौन सा आते हैं, जीव जंतु, जैसे मनुष्य हैं या जंतु हैं, कोई भी प्राणी है, तो उसमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक। तो इसमें आप डिफरेंस भी इसमें आप बता सकते हैं इजीली, प्रोकैरियोटिक कौन है और यूकैरियोटिक कौन है। तो इसमें आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। दूसरा इसमें आता है, इन्होंने एक कोशिकी और बहुकोशिकी को भी एक ही उसमें रख दिया। एक कोशिकी यूनिसेलुलर, एक कोशिकी, जिसमें एक कोशिकी कहते हैं ऐसे प्राणी जिनमें जो सारी गतिविधियां हैं एक ही कोशिका से होती है, उसी से ही खाएंगे, उसी से ही एक्सक्रिएशन करेंगे, उसी से ही रिप्रोडक्शन करेंगे। तो सारी कोशिकाएं क्या होती है, एक कोशिका। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। तो जैसे आदमी है, हमारे पास हाथ है, आँख है देखने के लिए, खाने के लिए मुंह है, पचाने के लिए इंटेस्टाइन और जो आते हैं वो हमारे कुछ कार्य कर रही है, लीवर है अलग फंक्शन कर रहा है, हार्ट ब्लड को सप्लाई कर रहा है, किडनी प्योरीफाई का काम कर रहा है। तो दीज ऑर्गेन्स आर वेल डेवलप्ड और देयर वेरियस फंक्शंस, उनके क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हम क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, जीव जगत का त्रिजगत प्रणाली आपको क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार से तो कोपलैंड जो चार जगत प्रणाली है वो किसने डिफाइन करी थी, कोपलैंड ने। चार जगत प्रणाली आपकी जो है फोर किंगडम सिस्टम, कोपलैंड। कोपलैंड ने तीन जगत तो थे, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। उन्होंने इसमें एक वर्ड जो कि प्रोटिस्टा में ही उन्होंने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया रखे थे, उनको अलग अलग कर दिया। उन्होंने एक अलग जगत बना दिया जिसको बोलते हैं मोनेरा। मोनेरा, इसमें इन्होंने किसको रखा, नील हरित शैवाल और जितने भी बैक्टीरिया है, जीवाणु, ठीक है। तो चार जगत प्रणाली ये बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद आता है पंच जगत प्रणाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे आधारीय लक्षण हैं कि जीव का पोषण कैसे हुआ, और मतलब जीव के पोषण के माध्यम से जीव की आकारिकी की, उनकी इंटरनल फंक्शन और बहुत सारे ऐसे फंक्शन को उसमें इंक्लूड करा था। वो करा था आपका R.H. विटेकर ने, जो पंच जगत प्रणाली दी थी
5 जगत, 5 क्यूबिक सिस्टम, R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर सर ने 5 जगत में जो है जीव जगत को बांटा था। वो 5 जगत कौन कौन से थे? जंतु जगत पहला वाला, ठीक है। उसके बाद पादप जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये तो आपको जो है पता ही है। एक जगत उन्होंने और ऐड करा था जिसको बोलते हैं कवक। कवकों को उन्होंने और ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया था। जो कवक हैं, पहले तो सब पादप जगत में ही कवक रखा था, ठीक है। कवक किस में रखा था? पादप जगत में। कोपलैंड ने इसको फिर जो अन्य कोपलैंड ने प्रोटिस्टा से क्या हटा दी? बैक्टीरिया को अलग करके मोनेरा बना दिया, ठीक है। देन ये ठीक हो गया। अब कवक जो फंजाई हैं एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग जगत बना दिया फंजाई का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। फर्दर हाई क्लास में आप इसका स्टडीज़ करेंगे तो सारे क्लासेस आपको पता चल जाएंगे। लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली को 1969 में डिफाइन करा था, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, जंतु जगत, मोनेरा, पादप जगत और कवक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कवक क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। आपने खाई हुई होंगी मशरूम। देयर आर नो कलर इन देयर बॉडी सिस्टम्स। और क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं, लगभग ज़्यादातर मल्टी सेलुलर, बहुकोषीय होते हैं कवक। तो पंच जगत प्रणाली को ही सबसे बेस्ट माना गया है इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ओके, थैंक यू। अरे यार, तो ये टॉपिक नेक्स्ट उसमें और क्लियर करूँगा इनके पर्टिकुलर पार्ट्स को। तो अभी आज के उसमें जो है कुछ क्वेश्चन है आपसे, उनको आप ज़रूर हल करने की कोशिश कीजिएगा, तभी मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले कि वर्गीकरण के पिता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन अरस्तु ने किस आधार पर वर्गीकरण को परिभाषित किया था, ठीक है। उनके कौन से ऐसे आधार थे जो वर्गीकरण में उन्होंने किस किस आधार पर जंतु को वर्गीकृत किया था। दूसरा, द्विजगत प्रणाली के आधार पर कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण को विभाजित किया था, ठीक है। चौथा प्रश्न है, त्रिजगत प्रणाली में कौन कौन से जगत आते हैं, ठीक है। और जो आप 5वां क्वेश्चन है कि पंच जगत प्रणाली किसने दी थी और इसमें कौन कौन से जगत आते हैं। तो इतने क्वेश्चन को आपने हल करके बताना है। तो थैंक यू, नमस्ते।